आप भी बीजीएमआई में शानदार हेडशॉट्स और तेजी से रिएक्शन चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जायरोस्कोप के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी से ये नहीं पूछोगे कि भाई जायरोस्कोप क्या है और कैसे इसको सेट करके खेलूं। देखो भाई, ये एक ऐसा फीचर जो आपकी गेमिंग स्किल्स को पूरी तरह से बदल सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जायरोस्कोप क्या है, इसके क्या फायदे हैं और इसे कैसे सेट करें ताकि आपका गेम प्ले और भी बेहतर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरह से आपने इस वीडियो पर प्यार दिया और लाइक के टारगेट्स को पूरा किया, तो इसी तरह इस पर भी प्यार दिखाना। देखो, आप जायरोस्कोप के सेटिंग्स की तरफ बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि ये जायरोस्कोप क्या है। तो देखो, अगर मैं आसान भाषा में बताऊं तो जायरोस्कोप एक छोटा सा सेंसर है जो आपके स्मार्टफोन में होता है। ये आपके फोन के मूवमेंट को ट्रैक करता है। जब आप अपने फोन को झुका या टिल्ट करते हैं तो जायरोस्कोप उस मूवमेंट को पहचानता है और उस डायरेक्शन में मूव करता है। और बीजीएमआई में हम इसकी मदद से अपने एम को किसी भी डायरेक्शन में फोन को झुकाकर कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी बिना अपने फिंगर के। इससे हमारी फायरिंग और भी एक्यूरेट हो जाती है। तो आप तो समझ गए कि जायरोस्कोप क्या होता है। अब चलिए ये समझते हैं कि इसका यूज हमें क्यों करना चाहिए और इससे हमें क्या फायदा होगा। आज भी बहुत से लोग नॉन जायरो प्लेयर्स हैं और इसमें कोई शक नहीं कि वो जायरोस्कोप पर खेलने वाले प्लेयर्स से कई ज्यादा अच्छा खेलते हैं। लेकिन आपने ये जरूर देखा है कि मोस्टली सारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स जायरोस्कोप पर ही खेलते हैं। जानते हो क्यों? इसके 3 कारण है। पहला फायदा है कि अगर हम जायरोस्कोप का यूज करते हैं तो हम अपने एम को ज्यादा अच्छे और एक्यूरेसी के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। आपकी अंगुलियां सिर्फ मूवमेंट और शूटिंग पर ध्यान दे सकती हैं, जबकि जायरोस्कोप आपके एम को एक्यूरेट करता है। इससे आप दूर के दुश्मनों को भी आसानी से टारगेट कर सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि इसमें हम तेजी से रिफ्लेक्स दे सकते हैं। अगर अचानक कोई एनिमी हमारे सामने आ जाता है तो हम अपने जायरोस्कोप की मदद से मोबाइल को हल्का सा टिल्ट करके एनिमी के ऊपर क्रॉस हेयर को तुरंत सेट कर सकते हैं, जो कि अगर हम थंब से कंट्रोल करते हैं तो एनिमी तक क्रॉस हेयर ले जाने में ज्यादा समय लगता है। तब तक तो एनिमी हमारा गेम बजाकर लॉबी पहुंचा देगा। जायरोस्कोप का यूज करने से हमारी अंगुलियों पर कम दबाव पड़ता है, क्योंकि इससे हम अपने फोन को हिलाकर एम करते हैं, जिससे हम ज्यादा लंबे समय तक खेल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जायरोस्कोप का यूज करते हैं तो एक हाथ से फोन की मूवमेंट को कंट्रोल करते हुए दूसरे हाथ से फायर करना आसान हो जाता है, जिससे हमारी मूवमेंट और शूटिंग और अच्छी हो जाती है। आपने अब यह भी समझ लिया कि जायरोस्कोप के फायदे क्या हैं और क्यों हमें इसको ऑन करके खेलना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको इसके सेंसिटिविटी सेटिंग्स को सेट करना बताता हूं। देखो दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, जायरोस्कोप सेंसिटिविटी से सीधा हमारे गेम प्ले पर इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि हर किसी के खेलने का स्टाइल दूसरा होता है और हर किसी की सेंसिटिविटी दूसरी होती है। तो अभी मैं आपको एक बेसिक सेंसिटिविटी बता देता हूं, जिससे कि आप अभी स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा जायरोस्कोप को कंट्रोल करना सीख जाओगे और फिर आप जब अच्छे से जायरोस्कोप को मास्टर करने लग जाओगे तो अपने सेंसिटिविटी को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। अब आप सेटिंग्स मेनू में जाइए, उसके बाद बेसिक सेटिंग्स टैब में स्क्रॉल करें। यहां आपको जायरोस्कोप सेटिंग्स मिलेगी। यहां आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे, एक ऑलवेज ऑन और एक स्कोप ऑन। आइए इसके बारे में बताता हूं कि इनका काम क्या है। ऑलवेज ऑन में आप अपने मोबाइल को थोड़ा का भी मूव करोगे तो आपका स्क्रीन मूव करेगा, लेकिन वहीं अगर आप इसको स्कोप ऑन पर रखते हैं तो जब आपका स्कोप ऑन होगा तभी ये काम करेगा। अब आइए बात करते हैं कैसे आप अपनी जायरोस्कोप सेंसिटिविटी को सभी स्कोप्स और थर्ड पर्सन व्यू के लिए सेट कर सकते हैं। पहले हम टीपीपी और एफपीपी व्यू के लिए सेंसिटिविटी सेट करते हैं। टीपीपी के लिए आप 150 से 200% सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं। वही एफपीपी के लिए आप इसे 180 से 220% तक सेट कर सकते हैं। इसके बाद अब आप अपने डिवाइस और मोबाइल के अकॉर्डिंग सेट कर लें। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप इसको मास्टर कर लोगे तो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। अब बात करते हैं स्कोप सेंसिटिविटी की। अलग अलग स्कोप्स के लिए सेंसिटिविटी सेटिंग्स को ठीक से सेट करना बहुत जरूरी है, ताकि आप सही तरीके से एम और रिकॉइल को कंट्रोल कर सकें। रेड डॉट और होलो स्कोप के लिए जायरोस्कोप सेंसिटिविटी को 200 से 250% के बीच सेट करें। अब 2 गुणा स्कोप के लिए आप 180 से 220% सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं। 3 गुणा स्कोप के लिए 160 से 200% सेंसिटिविटी एक अच्छा सेटिंग होता है अगर आप पहली बार जायरोस्कोप सीख रहे। 4x स्कोप के लिए 150 से 180% सेंसिटिविटी पर सेट कर दें। 6x स्कोप के लिए 130 से 160% सेंसिटिविटी सेट करें। 8x स्कोप के लिए 120 से 150% सेंसिटिविटी सेट करना सबसे अच्छा रहेगा। इन सेटिंग्स को सेट करते समय आपको खुद को अपने मोबाइल और आराम के अकॉर्डिंग 5 से 10 ऊपर नीचे करके सेट कर लें। सेंसिटिविटी सेट करने के बाद अपनी सेटिंग्स को टेस्ट करने के लिए ट्रेनिंग मोड में अच्छे से प्रैक्टिस करें और यही सेटिंग पर आप क्लासिक गेम खेल, जिससे आप अपने फिंगर्स और डिवाइस के हिसाब से सेट कर लें। तो मैं आशा करता हूं कि आपका जायरोस्कोप को लेकर सारा डाउट दूर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ वापस, तब तक के लिए बाय बाय।